बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वालों को और सुनने वालों को मेरा सलाम। शादी एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसके अंदर कामयाबी का दारोमदार दोनों पार्टनर की कामयाब इनिंग्स पर मुनहसर है, जबकि नाकामी का दारोमदार सिर्फ एक पार्टनर की नाकामी पर मुनहसर है। उसकी वजह यह है कि शादी में दोनों पार्टनर में एक पार्टनर यानी लड़का थोड़ा सा मजबूत ताकतवर होता है और लड़की निस्बतन थोड़ी सी कमज़ोर पार्टनर होती है। लेकिन इन दोनों की ज़िंदगी कामयाब उसी वक्त होती है जब दोनों पार्टनर अपनी अपनी जिम्मेदारियां खुशअस्लूबी से अंजाम देते हैं और अपना वो टारगेट हासिल करते हैं जो उनके जहन में शादी से पहले मौजूद था। तो कामयाब ज़िंदगी के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि दोनों लंबी इनिंग खेलें। अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, लेकिन इनिंग लंबी हो और एक दूसरे का साथ ना छोड़ें, क्योंकि साथ देना ही कामयाबी का असल में राज है। इसकी मिसाल समझाने के लिए मैं दे रहा हूँ कि जिससे बात आसानी से समझ में आ जाएगी कि शारजा के अंदर जब पाकिस्तान का मैच हो रहा था, जावेद मियांदाद और तौसीफ अहमद बैटिंग कर रहे थे। बैटिंग के लिहाज से जावेद मियांदाद एक मजबूत और ताकतवर बैट्समैन थे, यानी एक पार्टनर बहुत ही ताकतवर था। और तौसीफ अहमद बॉलिंग में तो खैर बहुत अच्छे थे, लेकिन बैटिंग की सलाहियत उनकी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, यानी एक वो बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कमज़ोर पार्टनर थे। लेकिन अगर तौसीफ अहमद जावेद मियांदाद का साथ ना देते या साथ छोड़ जाते तो जावेद मियांदाद इतनी बड़ी इनिंग कामयाबी से नहीं खेल पाते और नतीजा ये होता कि वो अपने इनिंग में नाकाम हो जाते, उन्हें शिकस्त होती, पाकिस्तान को शिकस्त होती। कामयाबी सिर्फ इसी वजह से मिली कि तौसीफ अहमद जैसे कमज़ोर पार्टनर ने उनका भरपूर साथ दिया और उसका नतीजा पाकिस्तान की कामयाबी की सूरत में निकला, यानी पाकिस्तान ने अपना टारगेट हासिल कर लिया। तो ये बात समझाने का सिर्फ मकसद ये था कि बिल्कुल इसी तरह से इंसान की शादीशुदा ज़िंदगी गुजरती है। एक पार्टनर अपनी जिम्मेदारी अपने अंदाज से पूरी करता है, यानी औरत घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की देखभाल ये औरत खुशअस्लूबी से पूरी करती है, और मर्द का काम पैसा कमाना होता है, बाहर के काम देखना होता है। इन सब चीज़ों को मर्द बड़ी आसानी के साथ बेहतर तरीके से अंजाम दे सकता है और वो देता है। तो जब ये दोनों मिलके भरपूर तरीके से एक दूसरे का साथ देते हैं तो नतीजा ये होता है कि उनके फैमिली जो है वो कामयाबी का सफ़र दिन ब दिन तय करती रहती है। और जाहिर है कि हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों को एक अच्छे मुकाम पे देखें। तो जिन माँ बाप में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है तो उनका घर का माहौल पुरसुकून होता है, और इस सुकून के असरात सारी फैमिली पे आते हैं। सिर्फ मियाँ बीवी पे नहीं आते, बल्कि मियाँ पे, बीवी पे, बच्चों पे, माँ और बाप पे अगर हैं तो। क्यों कि इसमें एक जो सबसे बड़ा अहम पॉइंट है जिसे सोचने की ज़रूरत है, जो लोग गौर नहीं करते, अगर आपके घर का माहौल अच्छा होगा, ये मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बातें बता रहा हूँ, तो आपकी वाइफ भी बीमार कम पड़ेंगी, आप खुद भी बीमार कम पड़ोगे, आपके बच्चे भी बीमार कम होंगे और आपके पेरेंट्स भी कम से कम बीमार होंगे। क्योंकि घर का माहौल एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर देता है कि जिससे सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, और कभी कभी एक आदमी के डिस्टर्ब होने से बाकी लोग सब के सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि बच्चा आपका बहुत टैलेंटेड भी हो, बहुत बासलाहियत हो, उसमें अल्लाह ताला ने बेतहाशा खूबियाँ भी दी हों,
لیکن اگر گھر کا ماحول اچھا نہیں ہوگا، پرسکون نہیں ہوگا، تو اس کے اثرات بچے کے اوپر ضرور آئیں گے، اور وہ اپنی زندگی میں وہ کامیابی حاصل شاید نہ کر سکے جس کا وہ حقدار ہے، یا اس کی جو صلاحیت ہے، اس کی وجہ صرف گھر کا ماحول تھا، اور وہی ہوتا ہے۔ تو شارجہ کے میچ کی جو بات میں نے سمجھائی ہے، وہ ایک پریکٹیکلی اس پہ غور کیا جائے تو یہ شادی کی باتیں آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی، اور ایک جس طرح شارجہ میں جاوید میاں اور توصیف احمد نے ایک کامیاب اننگ کھیلی، اس طرح میاں اور بیوی بھی ایک کامیاب اننگ کھیل سکتے ہیں اور اپنی زندگی کا مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب زندگی نصیب کرے اور اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد۔